तो दरअसल इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल रही थी, जो इंदौर का जो कपल है राजा रघुवंशी और सोनम, ये लोग मेघालय घूमने के लिए गए थे, शिलोंग के अंदर घूमने के लिए गए थे और वहाँ से ये लोग लापता हो गए। और उसके बाद में जब काफ़ी उनकी सर्चिंग चली, तो सर्चिंग के बाद में जो राजा रघुवंशी है उनकी डेड बॉडी मिली और उसके बाद में उनकी पत्नी है वो गायब मिली। लेकिन अब उनकी पत्नी सोनम गिरफ्तार हो गई है। जी हाँ, राजा की जो पत्नी है सोनम, जो उनके साथ में हनीमून मनाने के लिए गई थी, वो गिरफ्तार हो गई है और सोनम सुरक्षित मिल गई है। अब ये कहाँ से मिली है, ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि सोनम को गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। बिल्कुल आपने सही सुना, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने अरेस्ट किया है इनको। इस सिलसिले में मेघालय पुलिस कॉनराड संगमा ने कुछ देर पहले जो मैं क्योंकि अब खबर पढ़ रहा हूं तो ये जानकारी दी है और एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है कि जो मेघालय पुलिस है, मेघालय पुलिस को राजा मर्डर केस के अंदर, और उन्होंने जानकारी ये दी है कि 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मध्य प्रदेश के ये लोग रहने वाले हैं। मेघालय से इन हमलावरों का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात थी कि जो हमलावर हैं कहीं मेघालय के तो नहीं है, उन्हें कहीं जो सोनम है, सोनम को कहीं वहाँ पर बांग्लादेश तो शिफ्ट नहीं कर दिया गया, उनको वहाँ पर अगवा तो नहीं कर दिया गया। काफ़ी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन अब ये सामने आया है कि जिस राजा रघुवंशी का जिसने कत्ल किया था, जिन्होंने कत्ल किया था, वो लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जहां से राजा और सोनम आए हैं, यानी कि इंदौर के रहने वाले हैं। और ये जो तमाम हमलावर है वो मध्य प्रदेश के ही हैं, फीमेल हैं, मतलब जो है, जो लड़की है सोनम, राजा रघुवंशी की पत्नी, तो उसने सरेंडर किया है। और जो सारी चीज़ें सामने आई हैं कि ये जो कत्ल हुआ था राजा रघुवंशी का, वो सोनम के इशारे पर हुआ था और सोनम भी गिरफ्तार हो गई है, उसने सरेंडर कर दिया है। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और एक और हमलावर है, उसकी आनंद नाम है, उसकी तलाश है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और आपको बता दें कि मेघालय पुलिस यानी की है वो सब पीठ थपथपा रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा किया है। काफ़ी बड़ा जो पूरे देश के अंदर ये केस बन गया था उसका आया, क्योंकि इसको सीबीआई को सौंपने की बातें हो रही थी और काफ़ी तरह की बातें हो रही थी। लेकिन अभी जो अपडेट सामने आया है वो बिल्कुल आपके सामने है कि ये मर्डर केस जो है वो एक मर्डर केस था। लगातार कयास लगाए जा रहे थे, अलग अलग तरह की बातें चल रही थी और ऐसा भी कहा जा रहा था कि हो सकता है कि पति की हत्या इधर हो तो पत्नी की पता नहीं कहाँ चली गई हो, पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया हो, बांग्लादेश भेज दिया गया हो। सोनम के घर वाले कह रहे थे कि वहाँ पर काफ़ी गैंग सक्रिय हैं, उनको बांग्लादेश ले जाया गया है, उसको अगवा कर लिया गया है। मतलब एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो ये शक जाहिर कर रहा था कि इस पूरे केस में जो राजा की हत्या में सोनम का भी शामिल हो सकती है। ये मतलब अलग अलग थ्योरी थी, उसमें एक थ्योरी ये भी थी कि सोनम शामिल हो सकती है, सोनम का इसमें हाथ हो सकता है। और अब जब खुलासा हुआ है तो जानकारी बिल्कुल सामने निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इस बात को सच साबित करती हुई नजर आ रही है कि सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। कहाँ तो बांग्लादेश जाने की बात हो रही थी, उनको सोनम को बांग्लादेश भेजे जाने की बात हो रही थी, और कहाँ घर वाले कह रहे थे कि लाश में ढूंढिए, सोनम को अगवा किया गया है, उसे बांग्लादेश एक टीम आप भेजिए जहां जाकर तलाशिए। लेकिन अब ये सनसनीखेज खुलासा हो गया है कि सोनम रघुवंशी तो बांग्लादेश नहीं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में ही थी, उसको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 3 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, एक की तलाश जारी है। ये बहुत ही सनसनीखेज और मतलब काफ़ी चौंकाने वाला मामला है। अभी तो एक छोटा मोटा बयान आया, लेकिन अब इनके जो पूरा है उसका हमको इंतज़ार करना होगा। मेघालय पुलिस बताएगी कि आखिर कड़ी दर कड़ी किस तरह
तरह से राजा रघुवंशी की हत्या की गई, सोनम की इसमें क्या भूमिका थी, बाकी 3 लोग कौन हैं, कहाँ से आए थे, किसके कहने पे उन्होंने हत्या की, और क्या वो विवाह के पहले से कोई प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ मामला है या साजिश है या कुछ और, क्योंकि राजा और सोनम की जो शादी है उसको ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे, जहां दोनों अचानक गायब हो जाते हैं और 11वें दिन राजा की लाश मिलती है। सोनम का कुछ अता पता नहीं चलता। मेघालय पुलिस पर सरकार जो है काफी कुछ दबाव था और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का, क्योंकि सोनम की जो गुमशुदगी थी, सोनम जिस तरह से गायब हुई थी, वो कई सवाल खड़े कर रही थी, पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही थी कि आखिर एक इंसान को पूरी व्यवस्था, पूरी पुलिस, पूरी प्रशासन क्यों नहीं ढूंढ पा रही है। लेकिन अब एक बड़ी सफलता जो सामने आई है, सोनम गिरफ्तार हो गई है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार हुई है और साथ ही 3 और हमलावर गिरफ्तार हुए हैं। एक की तलाश अभी भी जा रही है। खुलासे बहुत कुछ हैं जो धीरे धीरे आपको सामने आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।